कभी यहाँ सिर्फ रेत थी, दूर दूर तक फैला सन्नाटा, ना ऊंची इमारतें, ना चमकती सड़कें, ना तेज रफ्तार गाड़ियां, सिर्फ हवा की सरसराहट और वक्त जो जैसे ठहर गया हो। रेगिस्तान की वो खामोशी जिसमें दिन तपता था और रातें ठंडी हो जाती थीं, जहां सूरज ढलते ही हर चीज सुनहरी दिखाई देती थी और जब अंधेरा होता तो आसमान तारों से भर जाता था। आज यही जगह दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिनी जाती है। अबू धाबी, एक नाम जो सुनते ही दिमाग में चमक, दौलत और ऊंची इमारतों की तस्वीर बना देता है। लेकिन हर तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर भी होती है जो अक्सर दिखाई नहीं देती। सालों पहले जब यहाँ के लोग समुद्र की गहराइयों में उतरते थे मोती ढूंढने के लिए, जब जिंदगी आसान नहीं बस जरूरी हुआ करती थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही जमीन एक दिन दुनिया के नक्शे पर इतनी चमकेगी। छोटे लकड़ी के घर, मछलियों की खुशबू से भरे बाजार, धीमी चलती नावें और आसमान को देखते हुए सपने, ये था अबू धाबी का पहला चेहरा। फिर एक दिन जमीन के नीचे छिपा खजाना मिला, फिर काला सोना, और उसी पल से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। रेगिस्तान की रेत में मशीनों की आवाज गूंजने लगी, समुद्र के किनारे बंदरगाह बनने लगे, छोटे घरों की जगह ऊंची इमारतों ने ले ली। जहां कभी ऊंट चलते थे आज वहां सुपरकार्स दौड़ती हैं, जहां धूल उड़ती थी आज वहां शीशे की सड़कें चमकती हैं। हर दिन एक नई बिल्डिंग, हर महीने एक नया प्रोजेक्ट, जैसे शहर नहीं एक सपना बन रहा हो जो खुद को हर दिन और बड़ा देखना चाहता हो। लेकिन हर ऊंचाई के पीछे किसी की मेहनत छुपी होती है। इन इमारतों की नींव में सिर्फ लोहे और सीमेंट की ताकत नहीं, हजारों हाथों की कहानी भी दबी है। वो हाथ जो दूर देशों से आए, अपने घरों से दूर, अपने परिवारों से दूर, उम्मीद लेकर कि यहाँ से उनकी दुनिया बदलेगी। किसी के लिए ये शहर मौका है, किसी के लिए ज़रूरत, और किसी के लिए बस एक सफ़र का पड़ाव। अबू धाबी दो दुनिया साथ लेकर चलता है। एक जो कैमरे में दिखाई देती है, चमकते मॉल, लग्जरी होटल, महंगी कारें, नीले समुंदर पर तैरती यॉट्स और आसमान को छूती इमारतें। दूसरी दुनिया थोड़ी शांत है, थोड़ी साधारण, लंबे दिन, थकी शामें, बस स्टॉप पर इंतजार, छोटे कमरे और आंखों में छुपे सपने। लेकिन इस शहर को समझना सिर्फ उसकी दौलत को देखना नहीं है। यहाँ की मस्जिदों की खामोशी, जहाँ आवाज नहीं सुकून सुनाई देता है, बाजारों की खुशबू, जहाँ मसालों की महक और पुरानी आवाजें मिलती हैं, अरबी कॉफी का स्वाद जो मेहमान नवाजी की पहचान है, और परंपराएं जो आधुनिकता के बीच भी जिंदा हैं। यह शहर सिर्फ आगे नहीं देखता, पीछे की जड़ों को भी साथ लेकर चलता है, जहां अतीत और भविष्य एक ही रास्ते पर साथ चलते दिखाई देते हैं। दिन में अबू धाबी तेज रफ्तार से भागता है, ऑफिस, मीटिंग्स, ट्रैफिक, हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है शहर की रफ्तार बदल जाती है। रात में अबू धाबी एक अलग ही दुनिया बन जाता है। लाखों लाइट्स, पानी में पड़ती इमारतों की परछाइयां, आसमान को छूती रोशनी और नीचे बहती जिंदगियां। लेकिन इसी चमक के बीच कुछ कोने ऐसे भी होते हैं जहां खामोशी रहती है, कुछ सड़कें जहां कदमों की आहट भी नहीं होती, कुछ खिड़कियां जहां रोशनी धीमी पड़ जाती है। भविष्य यहां पहले से बन रहा है। नई तकनीक, स्मार्ट सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस मिशन, म्यूजियम, नई सोच, नई दिशा। जैसे ये शहर वक्त से कह रहा हो, मैं रुकने वाला नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हर तरक्की कुछ पीछे छोड़ देती है? क्या हर मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी होती है? क्या हर चमक वाकई उतनी ही उजली होती है जितनी दूर से दिखाई देती है? अबू धाबी एक शहर जो हर दिन नया चेहरा पहनता है। सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, रात कुछ और,
और हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा। रेगिस्तान की हवा आज भी बहती है, बस उसकी आवाज अब इमारतों के बीच खो जाती है। और जब रात गहरी होती है, जब रोशनी धीमी पड़ती है, जब सड़कें खाली होने लगती हैं, तब महसूस होता है कि शायद इस शहर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद अबू धाबी अब भी कुछ कहना चाहता है और उसकी असली आवाज अब भी रेत, रोशनी और खामोशी के बीच कहीं गूंज रही है।